हेलो राम राम राधे राधे जय हिंद सभी को। अब वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रावत टीचिंग वाली यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी। नंबर सिस्टम का ही हमारा टॉपिक चल रहा है। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसमें हमने कई सारे टॉपिक और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम में ही डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता कवर करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी क्या होता है कि किसी नंबर में आप किसी एक संख्या दे रखी है आपको, आप उस संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो रिमाइंडर कितना बचता है, ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी बेसिक ये होती है कि आप भाग चला जाएगा कि नहीं चले जाएगा, ये देखते हैं हम देसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप पहली क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंड स्क्रीन पर जाके आप अच्छे से सनसनाती हुई वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में हम पढ़ते हैं सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 जिसकी पावर 1 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? वही होती है। ठीक है, 2। तो 2 की पावर 1 लिखने का मतलब क्या है? 2 की पावर 1 लिखने का मतलब है कि हमें इसमें एक डिजिट चेक करनी है। कितनी डिजिट चेक करनी है? एक डिजिट चेक करनी है, इसलिए लिखा है, ये आपको याद रहे। ठीक है, तो हमें एक डिजिट चेक करनी है। कौन सी एक डिजिट चेक करनी है? देखो कोई भी संख्या है हमारे पास, संख्या जैसे हम मान लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी संख्या है, तो इसकी जो पहली डिजिट है, इकाई का अंक, जिसे हम लास्ट डिजिट भी कहते हैं, जब हम बोलते हैं 3 लाख ऐसे करके कुछ 3,57,455 इस तरीके से अगर बोलेंगे तो लास्ट में आएगी डिजिट। तो लास्ट डिजिट कह लो, चाहे इकाई का अंक कह लो, चाहे आप यूनिट डिजिट कह लो। ये वाली जो डिजिट होती है उसे क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई का अंक। ओके जी। तो इसमें क्या होता है, हमें पहली डिजिट देखनी होती है, इकाई का अंक देखना होता है। यानी कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वो देखेंगे कि वो अगर 2 से डिवाइड है तो संख्या पूरी 2 से डिवाइड है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं है तो संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, हमें संख्या से, नंबरों से, उसमें कितनी डिजिट है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसी डिजिट है, लास्ट डिजिट से, जिसे यूनिट डिजिट भी कहते हैं और इकाई का अंक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट, वो क्या हो सकती है? 2 से अगर डिवाइड देंगे हम तो वो 2 से क्या डिवाइड चला जाएगा? 2 से वही डिवाइड जाएगा 2 के पहाड़े में आता है, जो 2 के टेबल में आवे का है वही तो डिवाइड जाएगा। तो ठीक है, क्या क्या आता है? जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 की टेबल में आते हैं। आमे के नाम है, आमे साहब, तो जाके हमारा ये 2 से क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। अब पढ़ते हैं हम 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की विभाज्यता क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं इसे। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। तो 2 लिखने का मतलब क्या है? हमें कितनी डिजिट चेक करनी है? हमें 2 डिजिट चेक करनी है लास्ट की। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, यानी कि ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये 2 डिजिट चेक करनी है 4 की डिविजिबिलिटी में। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लास्ट 2 डिजिट हम चेक करेंगे, किससे डिवाइड देंगे? 4 से देंगे हम, किससे? 4 से डिवाइड देंगे। अगर डिवाइड जाता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, विभाज्य है। अगर नहीं जाता तो नहीं है, हमें पूरी संख्या डिवाइड देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे भैया कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ जी, 3 का मतलब क्या है? हमें कितनी डिजिट देखनी है? 3 डिजिट, जितनी पावर उतनी डिजिट हमें चेक करनी है। तो 3 डिजिट हम चेक करेंगे इसमें। 3 डिजिट चेक करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है हमें, डिवाइड देंगे किससे? 8 से। अगर 8 से लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाती हैं तो संख्या पूरी डिवाइड है। ठीक है, 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को आप कहोगे सर 2 की पावर 4 होता है। 4 होता है, 2 की पावर 4 को 16 लिखते हैं। तो जो 4 पावर है वो क्या दिखा रही है? कि हमें 4 डिजिट चेक करनी है हमें। अगर डिवाइड जाता है तो पूरी डिवाइड है, अगर नहीं जाता तो पूरी डिवाइड नहीं है। ठीक है, विभाज्य नहीं है। लास्ट 4 डिजिट डिवाइड दे के देखेंगे किससे? 16 से। चीज़ें क्लियर हो गई, डिविजिबिलिटी बढ़िया से समझ में आ गया। फॉर्मूले कुछ है नहीं, समझना है बस। जितनी पावर उतनी डिजिट हमें डिवाइड देके चेक करनी है उसी संख्या से। 1 पावर है तो 1 डिजिट चेक करनी है 2 से। 2 पावर है तो 4 से डिवाइड देके देखना है। 3 पावर है तो 3 डिजिट देखनी है 8 से। 4 पावर है तो 4 डिजिट देखनी है लास्ट की
16 से। ठीक है जी। अब इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के जो समझ में आवे वो नहीं, तो पहले एग्जाम्पल समझ लेंगे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 83515n इज़ डिविजिबल बाई 2 देन लीस्ट डिजिट ऑफ n। हिंदी में क्या कह रहा है कि अगर 83515n विभाजित है 2 से अगर ये संख्या विभाजित है तो हमें n की सबसे छोटी डिजिट बताएं। लीस्ट डिजिट का मतलब क्या है, सबसे छोटी डिजिट बताएं। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखो कैसे ठोकेंगे इसको, कि 2 की डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं अभी कि लास्ट डेट चेक करनी है, यूनिट डेट चेक करनी है, इकाई अंक चेक करना है, एक ही बात है। ठीक है, जो कि 0, 2, 4, 6, 8 हो सकते हैं, जो कि उसके पाड़े में आते हैं। ठीक है, टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि अगर हम 83515n दे रखा है, इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 83515 और n की सबसे छोटी डिजिट बतानी है, क्या हो सकती है जिसे हम रखें तो 2 से डिवाइड हो जाए। पूरी संख्या देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डेट देखनी है, इसलिए लास्ट डेट दी है उसने। ठीक है, n। अब देखो 2 की टेबल में हमने बताया था, 2 की टेबल में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए लास्ट डेट पे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर कह लें कि 2 से डिवाइड देख लो रख के, तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे 1 को रख के देखेंगे, सिंपल 1 को रख के देखेंगे तो 1 डिवाइड होगा 2 से। अगर n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, आप कहोगे जी नहीं होगा। 83515 1 हो जाएगा, लास्ट डेट 1 रखी हमने, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। तो सिंपल देखना है कहाँ पे है 0, 2, 4, 6, 8। आप देखोगे 8 दिख गया, तो आप 3 रख लो चाहे 5 रख लो, कोई फ़ायदा नहीं है, उसका डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल सा मेथड है कि 0, 2, 4, 6, 8 है, या फिर लास्ट डेट आप डिविजिबल है 2 से, जो कि यही डिजिट होंगी जो डिवाइड होंगी, है तो 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो 8 रख के देख लेंगे हम, 8 रख के देखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 83515 अगर हम इससे 2 से डिवाइड देके देखेंगे तो सीधे सीधे लास्ट अंक देखना है हमें, 2 से 8 डिवाइड है, हाँ जी है, तो पूरी संख्या डिवाइड है। ठीक है, पूरी संख्या डिवाइड है। 2 से समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 2, 3, 8 and 2 इज़ डिविजिबल बाई 4 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। देखो यहाँ पे पेज फंसेगा, लीस्ट वैल्यू का यहाँ पे समझ में नहीं आया कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ होगा। ठीक है, कैसे यूज़ होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो भैया हमें जो n की सबसे छोटी वैल्यू बता दो। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 0, 2, 3, 5। तो देखो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की कहती है कि हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी है हमें, अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड है, बाकी नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या दे रखी है 2, 3, 8 and 2। ठीक है जी। अब n की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो हो जाएगा ये 0, 2, क्या हो जाएगा 0, 2। लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है। आप कहोगे जी 4 से डिवाइड तो ये नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, नहीं हो रही। अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 22, n की जगह अगर हमने 2 रखा तो क्या 4 से डिवाइड है, आप कहोगे जी नहीं है, नहीं है। हम 3 रखेंगे तो 3 से हो जाएगा 32, 4 से डिवाइड है, आप कहोगे जी हाँ। आंसर यही नहीं ठोकना है, बस यही नहीं ठोकना है, चारों ऑप्शन आपको कंसीडर करने हैं। चारों ऑप्शन आप जब तक ना देख लें, जब तक आंसर ना ठोकें, खासकर ये पॉइंट जब तक दिया हो लीस्ट वैल्यू। ठीक है, 5 रखेंगे तो 5 से हो जाएगी लास्ट 2 डिजिट 52, 52/4। इसे देखेंगे तो ये भी डिवाइड है, 13 चौक 52 है डिवाइड। तो अब दोनों डेट डिवाइड है हमारे पास, 3 भी डिवाइड हो रही है, 3 रखने पे 5 भी रखने पे डिवाइड हो रही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें। तो छोटी संख्या 3 है या 5 है, आप कहोगे सर 3 है, 3 है तो आंसर क्या हो गया 3। समझ में आ गया। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन 8 की डिविजिबिलिटी के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर डिविजिबल बाई 8 आर, इनमें से कौन कौन से नंबर है जो 8 से विभाजित होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, सीटेट में किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, वो विद ऑप्शन, जो ऑप्शन है वही ऑप्शन लिखे गए हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड है। 8 का क्वेश्चन ही देखना है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो संख्या 8 से डिवाइड है।
तो भैया देखो लास्ट 3 डिजिट क्या है 240, 8 या 24, तो 8 से संख्या डिवाइड है, हाँ जी हाँ है। अब लास्ट 3 डिजिट देखेंगे हम 220, क्या संख्या 8 से डिवाइड है? जी नहीं है, तो संख्या लास्ट 3 डिवाइड नहीं है 8 से, तो संख्या भी पूरी 8 से डिवाइड नहीं है। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, आप देखोगे हाँ जी हाँ, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, 8 से डिवाइड है, बिल्कुल है। चौथा ऑप्शन देखेंगे कि 124, क्या 8 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं है जी, 8 एकम 8 और 44 डिवाइड नहीं होता। तो वो पूछ रहा है कि आर का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे, एक से ज़्यादा ऑप्शन तो है ही है। पहला ऑप्शन है हमारे पास जो 8 से डिवाइड है, और तीसरा ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड है, ठीक है। तो सीटेट में आया हुआ है इस तरीके क्वेश्चन। सीटेट में 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि 1 से 2 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पे आते हैं। तो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है ये वाला, डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम में, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं चौथा हमारा। देखो नंबर कितना बड़ा दे रखा है, नंबर देखो आप 1 1 2 4 8 3 1 n। पूछ रहा है कि अगर ये नंबर अगर 16 से डिवाइड है तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n बता दो जी। अब हमें पूरे में डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरे में डिवाइड दे रहे हैं, ना जी ना। हमें क्या देखना है? 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 है, यानी कि 4 डिजिट देखनी है, यानी 1 2 3 4। ये 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड है रही है, नहीं तो ना है रही, ठीक है जी। अब देखो 16 से डिवाइड दे के देखेंगे हम। पहले वैल्यू रखेंगे 2। अगर एक कंसेप्ट मैं बता दूं इसमें, कि जैसे कि डिवाइड हम देख के दे रहे हैं इसमें 16 का, ठीक है। इसमें बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है एक, जो जिससे आपके क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। देखो 16 है एक इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर है, कोई भी अगर इवन नंबर है तो उसके पहाड़े में, उसकी टेबल में लास्ट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट जो होगी, जो इकाई का अंक होगा, वो क्या होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं 16 का पहाड़े देखते हैं। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक 96। अब इसकी यूनिट डिजिट देखो आप, 16 की 6, 32 की 2, 48 की 8, 64 की 4, 80 की 0, 96 की 6। सारी डिजिट कैसी हैं? इवन नंबर। क्यों? क्योंकि पहाड़ा किसका है? इवन का, ठीक है। जैसे आप देख लो 8 16 32 24 24 32, आप देखोगे 40, ये सब क्या है? यूनिट डिजिट। आप क्योंकि पहाड़ा इवन 8 का है, इवन नंबर का है, तो लास्ट डिजिट भी क्या होगी? इवन नंबर होगी। तो इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट लगा हुआ है। 16 में अगर हम डिवाइड दे रहे हैं, 16 से डिवाइड दे रहे हैं किसी संख्या में n में, तो लास्ट डिजिट क्या होगी? इवन ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 16 क्या है? इवन नंबर। सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इवन आएगी लास्ट डिजिट। तो 3 क्या इवन नंबर है? आप कहोगे नहीं है जी, 3 इवन नंबर नहीं है। क्या 5 इवन नंबर है? नहीं है। क्या 7 इवन नंबर है? नहीं है। क्या 2 इवन नंबर है? हाँ जी हाँ है। तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें डिवाइड देखें, लास्ट 4 डिजिट में डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर इवन नंबर है कोई भी, तो उसके टेबल में, उसके पहाड़े में क्या आएगा? लास्ट डिजिट इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर सिर्फ एक पहले ऑप्शन में दे रखा है 2, तो आंसर क्या हो गया? सेकंड, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 पे। अब 5 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 25 की, 125 की, 625 की, ठीक है। देखो 5 की डिविजिबिलिटी, 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे 2 का किया था हमने, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 4 8 16। इस तरीके से इसमें भी सीरीज चलेगी कि 5 की पावर 1 क्या होती है? 5 होती है, हाँ जी होती है। तो एक पावर का मतलब क्या है? जैसे उसमें था 2 की पावर 1 में कि एक हमें डिजिट चेक करनी है लास्ट वाली, ऐसे इसमें है कि 5 की पावर 1 का मतलब एक पावर है, यानी कि एक डिजिट हमने चेक करनी है लास्ट वाली। अगर वो 5 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड है, पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है? लास्ट डिजिट अगर डिवाइड हो रही है 5 से, तो पूरी संख्या क्या हो रही है? 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। ठीक है जी। अब देखेंगे हम 25 की डिविजिबिलिटी। 25 की डिविजिबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, 2 का मतलब क्या है? लास्ट 2 डिजिट, सिंपल, लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रही है 25 से, तो पूरी संख्या क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, ठीक है, रही है। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125। तो 125 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रही है 125 से,
तो पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, सिंपल। और 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। तो लास्ट, हाँ जी, आगे 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 लास्ट 4 डिजिट डिवाइड हो रही है किससे? 625 से। किससे? 625 से अगर हो रही है तो पूरी संख्या 625 से डिवाइड हो रही है। सीधी सिंपल देसी लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि 5 का पहाड़ा देखो क्या होता है। 5 का टेबल का हुआ 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25, 30। एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है आपको कि लास्ट डिजिट आप देख पा रहे हो, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है? 0505। 25 का देखो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 100, 125, 0505। 125 का देखो, 125, 250, 375, 500, 0505। 625 का भी देखोगे तो हो जाएगा इसका डबल 1250, तो 0505। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5, 25, 125, 625 जिसके भी पीछे 5 लगा हुआ है उसकी आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होगी? वो या तो 0 होगी या होगी 5, या तो 0 होगी या होगी 5, या तो 0 होगी या होगी 5। ठीक है, आखिरी डिजिट क्या होगी? आखिरी, लास्ट डिजिट। कौन सी डिजिट? लास्ट डिजिट। ठीक है, 5 के केस में 25, 125, 625, क्योंकि इनकी टेबल में यही आता है। तो इस तरीके से 050505 को ही फॉलो करेंगे लास्ट डिजिट में। ठीक है जी, अब हम इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं 5 की डिविजिबिलिटी पे, जैसे 2 की पे देखे थे। क्वेश्चन ठोक लेते हैं, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करें। वीडियो में नेको मजा आ रहा है तो लाइक कर दो बॉस। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पर क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5वां, 5 की डिविजिबिलिटी पे कि ये नंबर है, अगर 5 से डिवाइड है ये नंबर तो छोटी वैल्यू बता दो n की। क्या छोटी से छोटी वैल्यू होगी? ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लास्ट वैल्यू जो होगी वो लास्ट डिजिट की वो 050505 ही होगी। ठीक है, चाहे वो 5 का केस हो, 25 का केस हो, 125 या फिर 625। ठीक है, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। देखो 5 की डिविजिबिलिटी बताई थी, लास्ट डिजिट देखनी है हमें। लास्ट डिजिट क्या होती है? हम पहले बता चुका हूँ, 0 या 5, 0 या 5। तो सिंपल हमें देखना है कि 0 और 5 कहाँ पे हैं। आप देखोगे 0 ये रहा, अगर 3, 5, 6, 8 n की जगह 0 रखते हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3, 5, 6, 8, 5 रखें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, दोनों केस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5। तो 0 होगी लास्ट डिजिट n की वैल्यू, हाँ जी होगी। 5 होगी, हाँ जी होगी। 1 नहीं होगी, नहीं होगी। 9 नहीं होगी, 9 नहीं होगी। पूछा क्या है उसने? लीस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू। आंसर 2 हैं। अगर आपने चौथा या आपने दूसरा ऑप्शन चेक नहीं किया, 5वां वाला पहले ही चेक करके आपने देख लिया कि हाँ 0 पे हो रहा है और टिक लगा दिया तो निकल लिया भैया। ठीक है, तो हमें दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो पहला 0 भी ठीक है रो है और 5 भी क्या है? ठीक है रो है। ठीक है, तो दोनों जब ठीक कह रहे हैं तो हमें क्या देखना है? छोटी से छोटी वैल्यू। छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0 और 5 में छोटी वैल्यू क्या है? 0। तो हमें छोटी से छोटी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिस पे आंसर आ रहा है, तो हमारा 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ये संख्या हमारी गिवन है जो है, अगर वो 25 से डिवाइड है तो सबसे छोटी वैल्यू बता दो n की क्या होगी? छोटी से छोटी वैल्यू। ठीक है, छोटी से छोटी वैल्यू क्या है रही है? तो 0, 5, 3, 6। तो हमने बताया था कि लास्ट डिजिट 0, 5 होगी सारे केस में, लेकिन 25 में हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट चेक नहीं करनी, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20। n की जगह पर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 20। 5 से डिवाइड है? हाँ जी, यहाँ है बिल्कुल। 25 से डिवाइड है? 25 से डिवाइड नहीं है, 20। 25 से डिवाइड नहीं है, 5 से तो है, 25 से डिवाइड नहीं है। लास्ट 2 डिजिट देखनी है हमें। 5 रख के देखेंगे। 25 क्या 25 से डिवाइड है? हाँ जी, 25 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल है रो भैया। ठीक है, तो ये हो गया। 3 रखेंगे तो हो जाएगा आपका, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 25 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं है साहब, ना है रो। 6 रखेंगे n की जगह पे, 25 से डिवाइड है? नहीं है रो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5। 25 डिवाइड 25, लास्ट 2 डिजिट हो रही है तो पूरी संख्या क्या है? डिवाइड है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे कि अगर हम देखें कि
5 25 के बाद 125 की डिविजिबिलिटी पे है और 625 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर ये नंबर अगर 125 से डिवाइड है तो हमारी लीस्ट वैल्यू बता दो, या छोटी से छोटी वैल्यू बता दो। तो देखो 125 के लिए हमने बताया था लास्ट 3 डिजिट, 5 की पावर 3 होता है, तो लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। लास्ट 3 डिजिट कितनी है? 25n ये चेक करनी है 125 से डिवाइड देके, बस इतना सा। अब आप देखो 125 दूनी कितना होता है? 250। तो हमने देखेंगे 250 होता है, 0 दे रखा है हमारा, तो ठीक है 0 क्या हो जाएगा आंसर। आप 200 पर 1 रखोगे, n की जगह पे 251 होगा, 252 होगा, 253 होगा, कोई नहीं होता। 125 दूनी 250 होता है। 250 का मतलब क्या होगा? n की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू? 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब अगर यहीं पे 250 की जगह ये 25 जो दे रखा है इसकी जगह 24 होता, n होता, तो क्या डिवाइड होता 125 से? 0 रखने पर नहीं होता। 125 से डिवाइड अगर n की जगह पे हम 0 रखते इधर तो क्या डिवाइड होता? नहीं होता। लास्ट डिजिट अब भी क्या होती? n की जगह अगर 0 रखते तो ये हो जाता 240। यहाँ पे n की जगह 0 रखा है, कितना हो गया? 250 हो गया। लास्ट डेट अभी भी 0 है, 0 है लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा 240, 250 हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। तो लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है तो 250, 125 तो नहीं होता, 250 n की वैल्यू 0 पर सेटिस्फैक्शन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, 240 125 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए लास्ट डिजिट 0 होते हुए भी ये डिवाइड नहीं होगा 125 से। ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है हमको। क्लियर है जी? हौले हौले चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन 8 क्या है। क्वेश्चन 8 ऐसे दे रखा है कि ये नंबर है बड़ा सा, 625 से डिवाइड हैरो है कि ना हैरो, ये चेक करना है। हैरो है तो भैया लास्ट डिजिट बता दो n की क्या होगी, लीस्ट छोटी से छोटी। ठीक है, अच्छा जी 5 8 7 9 दे रखे हैं, तो 625 का हम देखेंगे। 625 देखो 6 18, चीज़ अस्सी दिख रहा है हमको। 6 कितना होता है? 18, 3 के गुना पे, तो या तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, या मेरी तरह कर लो 6 18, 25 75। 6 18, 6 18 और 25 75। क्लियर जी? क्लियर। या फिर इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 से 18 3 बार जा रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 625 इंटू 3 कर लो, तो आप देखोगे कि यही आएगा 1875। ठीक है जी? तो सिंपल हमें 4 डिजिट चेक करनी है, 18n5 4 डिजिट चेक करनी है, 625 से हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमने देख लिया कि 625 इंटू 3 करेंगे तो कितना जाएगा? 6 18, 25 75, यानी कि 7 पे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। क्लियर है जी? 625 का भी क्लियर हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी देख लें। 3 की विभाज्यता क्या कहती है, क्या है रही है 3 की विभाज्यता। तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सम ऑफ डिजिट, क्या? सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3, यानी कि सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3। अगर किसी भी संख्या की जो डिजिट है उनका सम जो है अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या है? 3 से डिवाइड होगी। समझेंगे एग्जांपल के थ्रू, टेंशन नहीं, घबराहट नहीं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी सेम कहती है, क्या कहती है? कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, यानी जो संख्याओं की डिजिट है वो अगर 9 से डिवाइड है, अगर जो संख्याओं में डिजिट दे रखी हैं उनका सम कर देंगे, वो अगर किससे डिवाइड है, वो अगर डिवाइड है 9 से, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसमें क्वेश्चन बताता हूँ मैं पहले। जैसे 3 पे देखते हैं हम कि नंबर दे रखा है हमारा, ये पूछ रहा है कि इसकी n की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बता दो? n की वैल्यू क्या होगी? देखो इसके 2 मेथड बताऊँगा मैं आपको। पहला तो यही है कि सम ऑफ डिजिट बाई 3, यानी कि इनको जितनी भी डिजिट दे रखी हैं इनको जोड़ लो, 3 से डिवाइड हो रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे कि ऑप्शन इसमें ले लेते हैं हम A B C D। जैसे कि हमने 0 ले लिया, ये ले लिया हमने 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 5। ठीक है, कोई भी ऑप्शन ले लो।
अब इसका सम ऑफ डिजिट करो आप। हम सम ऑफ डिजिट करेंगे भैया इसमें कि 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 आ रहा है। 19 प्लस n 3 से डिवाइड कब होगा, यानी 19 प्लस 3, इन सबको जोड़ दो। 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस n प्लस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। सम ऑफ डिजिट का मतलब यही तो है कि हम डिजिटों को सम कर देंगे। सम करने के बाद जो भी आएगा अगर वो 3 से डिवाइड है तो संख्या डिवाइड है, सीधा सा। ऐसा ही सेम फंडा किसमें है, 9 की डिविजिबिलिटी में है भैया। तो हमने डिवाइड क्या कर दिया, सम कर दिया। सम कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 3 6, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 प्लस n आ रहा है। क्या आ रहा है, 19 प्लस n। इसका मतलब क्या है कि भैया हम 19 में ऐसी क्या संख्या जोड़ दें मैं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। 3 चिंग 18, 18 के बाद क्या था 21। तो अगर 19 में हम 2 जोड़ दें मैं, 19 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो हो जाए 21 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 21 और 21 क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर 2। ठीक है जी। अब देखो इसमें दूसरा तरीका क्या है, आप इसको जोड़ रहे हो, उसके बाद आप काटापीटी करोगे। जैसे 21 आएगा तो 3 7 21 काटापीटी कर रहे हो। मेरा फंडा क्या है कि पहले काट पीट दोगे, तहस नहस कर दोगे, उसके बाद आप सम करोगे तो जो क्वेश्चन है वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि और वही आप अप्लाई करें तो जल्दी हो जाएगा। ट्रिक समझ लो आप उसे। सम कर दिया, 3 से डिवाइड देख लिया, पहला हो गया। ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक आपकी कह रही है सीधी सीधी कि भैया पहले काट दो, पहले क्या करो, काट दो। जैसे कि 3 से जो कट रहा है, 3 से जो कट रहा है, ये नंबर है हमारे पास 21 3 6 n 2 5, ठीक है, डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, ठीक है। इसे काट दो, 3 7 21 कट गया। 3 की टेबल में जो आ रहा है 3 बना लो या 3 का मल्टीपल बना लो, ठीक है। ऊपर 3 बना लो या 3 का कोई मल्टीपल बना लो। अगर बनना है सीधे काट दो। ये रिमाइंडर में नहीं, ये कितनी बार गया है क्वेश्चन में नहीं लिखना, ठीक है। 3 से 21 कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा, वैल्यू ख़त्म है ही नहीं। 3 से 3 कट जाएगा, 3 की टेबल में आता है, हाँ जी हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3। 3 से 6 कट जाएगा, हाँ जी हाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 5 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा ना। 5 और 2 कितना होता है, 7। अब जोड़ दो, अब जो नहीं कट रहा उसे क्या कर दो, जोड़ दो। 5 और 2 7। 7 में ऐसी क्या संख्या जोड़ दें 3 से डिवाइड हो जाए। तो 7 में आप कहोगे सर 2 जोड़ दो, 9 हो जाएगा, वो 2 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे अब जो बचा ना उसे सम कर देंगे। क्या क्या बचा, n + 2 + 5 डिवाइड बाई 3। तो 5 और 2 7, 7 में क्या जोड़ दो 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे जी 2 जोड़ दें, n की वैल्यू 2 रख दो, n की वैल्यू आप 2 रख दोगे तो 5 और 2 7 और 2 9 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो आपने यहाँ पे क्या किया है, सम किया है इसका, ठीक है। यहाँ पे सम किया है आपने बस इसका किया है कि नहीं किया, तो छोटा हो गया, आपने पूरा जोड़ना पड़ा आपको। इधर आपने कुछ नहीं, हल्का सा जोड़ा। तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि 3 जिस भी डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं उस डिजिट को हमें ऊपर बनाना है या उसको मल्टीपल बनाना है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 का कोई मल्टीपल बना दो, 3 6 9 12, ठीक है। अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे होते, 5 से डिवाइड कर रहे होते, खैर वो तो नहीं है, 9 की डिविजिबिलिटी इसे हम चेक कर रहे हैं तो 9 का देख रहे होते तो 9 ऊपर बनाते हैं, ठीक है। 9 के टेबल में जो आते हैं वो ऊपर बनाते हैं। जैसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बना देंगे, 18 बना देंगे, 27 बना देंगे। समझ में आ गई, जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर बना दो, ऊपर बनना है उसे काट दो, बात खत्म। जैसे यहाँ पे 21 बनना था, 3 7 21 काट दिया। 3 से 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, जो भी कट रहा है उसे काट दो, सीधी सी बात। उसके बाद सम कर दो, छोटा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, इससे और इससे दोनों से कर लेंगे, पर अच्छा ही है, ठीक है। 9 के क्वेश्चन देखते हैं अब 9 की डिविजिबिलिटी के ऊपर। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, सीटेट पेपर 1 में। देखो सीटेट के क्वेश्चन है तो देखो ऑप्शन भी सीटेट वाले ही है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 से कौन कौन से डिविजिबल हैं, तो हमें क्या चेक करना है, इस सम ऑफ डिजिट। 9 की डिविजिबिलिटी क्या बताइए मैंने, कि सम ऑफ डिजिट बाय 9। पहले डिजिट का सम कर लो,
उसके बाद 9 से डिवाइड दे दो। अगर हो रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है पूरी। उसमें मैंने अपना बताया था कि पहले काट लो, उससे संख्या छोटी हो जाएगी, फिर सम कर लो, फिर उसके बाद 9 से डिवाइड दे लो। ठीक है, तो हम देखो इसमें पहले सम ऑफ डिजिट लगाते हैं, फिर अपना वाला लगाएंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 6 1 3 4 5, सम ऑफ डिजिट बाई 9 कर लेते हैं। जोड़ लो 2 + 6 + 1 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 9। तो जोड़ लो भैया, कितना हो रहा है? 6 और 2 8, 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 16 और 5 21। 21 को 9 से डिवाइड देके देखेंगे क्या हो रहा है जी, नहीं हो रहा। तो पहला तो ऑप्शन हो गया गलत। क्या हो गया जी? गलत। ठीक है, अब अपने मेथड से जो हमने बताया हुआ है कि पहले काट लो फिर सम कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है। तो देख लेते हैं इसमें 9 से डिवाइड करके कि 9 से डिवाइड करके क्या होता है। 9 से क्या क्या कट रहा है? 9 बना लो। ऊपर क्या बताया था? 3 से डिवाइड, 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी में बस इतना सा याद रखना है ट्रिक के रूप में कि ऊपर 3 बना लो या 3 का मल्टीपल बना लो अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ऊपर 9 बना लो या 9 का मल्टीपल बना लो अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर क्या बना लो? 9 बना लो या 9 का मल्टीपल बना लो। ठीक है, तो भैया देखो 9 का मल्टीपल बनना होगा ना, 9 आप देखोगे कि 6 और 2 8 और 1 9 बन गया। 6 और 1 7 और 2 9 बन गया इन तीनों को जोड़ने पे। तो ये तीनों डिजिट क्या हो गई? कट गई। कट गई क्योंकि 9 के मल्टीपल बन गया, 9 बन गया, 9 का मल्टीपल बन गया। अब देख लो और कुछ बनना है क्या? आप देखोगी अब नहीं बनना। 5 और 3 8 और 1 9 बनना है जी। 5 और 3 8 और 1 9, तो ये तीनों भी बनना है। तो ये तीनों भी कट गए, पूरी संख्या कट गई। तो ये डिविजिबल होगी 9 से, कट गई तो पूरी संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी। ठीक लग गया जी? लग गो। अब देखेंगे हम 2 1 6 6 1 5। अब हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ी कि इसमें? इतना नहीं पड़ी, 1 सेकंड में हो गया। अब देखो और जल्दी कैसे करते हैं। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो टाइम अपने आप सेव होता चला जाएगा। 2 1 6 6 1 5, इसे कैसे करेंगे? वही 9 के मल्टीपल चेक करेंगे, मल्टीपल ऊपर बनना है कि नहीं बनना। तो आप देखोगे 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1 9 बनना है, कट गए। जो जो बनता जा रहा है काटते जाओ। 6 और 5 11 और 1 12 नहीं बनना, नहीं बनना। अब जो नहीं बनना तो उसे जोड़ दो। 6 और 5 11 और 1 12, 12 हो गया। 12 डिवाइड बाई 9 हो रहा है क्या? 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा, कट गया जी। ठीक है, लास्ट और देख लेते हैं। लास्ट क्या कह रहा है? 2 1 6 6 1 7 डिवाइड बाई 9, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 9 बनाओ ऊपर या 9 का मल्टीपल बनाओ। 6 और 2 8 और 1 9 बन गया जी। 3 से ये 3 डिजिट जोड़ेंगे तो बन जाएगा। तो ये 3 डिजिट अपने कट गई। ठीक है, अब देखो और बनना है क्या? 6 अब नहीं बनना। 6 और 1 7, 7 और 14 नहीं बनना। तो 9 नहीं बनना, 9 का मल्टीपल नहीं बनना, तो फिर जोड़ दो। बाकी 6 1 7 को जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 6 और 1 7, 7 और 14, 14 डिवाइड बाई 9 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा था। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ये बी ऑप्शन हो गया। तो सीटेट में ये क्वेश्चन आया है। सीटेट का पेपर निकलेगा कैसे? नहीं, सीटेट के क्वेश्चन तो टकाटक मिलते जा रहे हैं। अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बट नॉट 9। इनमें से कौन सा नंबर वो है जो 3 और 4 से तो विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है? क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है पेपर 1 में ये भी। ठीक है, तो देखो हमने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है, 4 की भी पढ़ रखी है और 9 की भी पढ़ रखी है। पढ़ रखी है कि ना पढ़ रखी है? पढ़ रखी है साहब। तो देखो 588 में हम चेक करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी, फिर 9 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट 2 डिजिट। पहले इन सब में 4 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा कर रहा हो, कौन कौन सा ना कर रहा हो। तो 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे तो 88 4 से डिवाइड है। हाँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी तो फॉलो कर रहा है। इसे देखेंगे लास्ट 2 डिजिट 4 की डिविजिबिलिटी के लिए, क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ जी, है 12 है। 0 6 को देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है? जी नहीं है। चौथा देखेंगे कि भाई 10 जो है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं है। तो उसने कहिए 4 से डिविजिबल तो होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे तो ये तो ऑप्शन गए कट। सिंपल, क्लियर। ठीक है, अब 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जिसमें 3 का डिविजिबल होना चाहिए और 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी आपको बता रखी है क्या होती है? सम ऑफ डिजिट। पहले काट लो फिर सम कर लो। तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करेंगे सर हम 588 में से
3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, कौन सा डिविजल हो रहा है 3 से। तो देखो 3 से कोई कट तो रहा नहीं है, ऊपर 3 नहीं बनना, कोई बात नहीं, तो जोड़ लो। 8 और 8 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, जोड़ लिया। जब नहीं कटेगा तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे भैया, और क्या करा जाए, बेसिक पे आ जाएंगे। 21 3 से डिवाइड देंगे, जी हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, उसने कही है बट नॉट 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो गया ये। दूसरा वाला चेक कर लो, 612 क्या कह रहा है कि अगर हम इसमें 3 से डिवाइड दे के देखें, 3 से ऊपर क्या कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा। 3 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन क्या 9 से हो रहा है, 9 से नहीं होना चाहिए। तो 9 से हम देखेंगे 6 1 2, 6 और 2 8 और 1 9, सम करने पे ये बनना है, या फिर आप वैसे ही काट सकते हो, 6 और 2 8 और 1 9 बन गया, पूरा बन गया। या फिर आप सम कर लो तब भी 9 आएगा। 9 से 9 कट रहा है, यानी कि ये 9 से भी डिविजिबल है, वो कह रहा है बट नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से नहीं होना चाहिए, पर ये तो हो रहा है, तो इसका आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है जी, पहला वाला सही हो जाएगा जो 3 और 4 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। क्लियर हो गया सीटेड क्वेश्चन। एक सीटेड क्वेश्चन और कराता हूँ, क्वेश्चन 12वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5 1/3/9, अगर ये संख्या जो दे रखी है गिवन, ये 9 से डिवाइड है, तो y का मान बता दो। इसी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सी टेट में, इसलिए मैंने कहा था ये सी टेट, ये डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक सी टेट में सबसे ज़्यादा आता है, यानी सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, 5 1/3 डिवाइड बाई 9, तो हमने क्या बताया हुआ है कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट, या काट लो जैसे भी आपको उचित लगे। 5 1/3 डिवाइड बाई 9, तो सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं, कर लो जी। 5 और 3 8 और 1 9, 9 कर लिया, 9 प्लस बाई आ गया डिवाइड बाई 9। अब देखो 9 प्लस बाई डिवाइड बाई 9, 9 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 9 में हम क्या जोड़ रहे हैं जो 9 से डिवाइड हो जाए। 9 में भैया कुछ मत जोड़ो, तब भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। बाई की जगह अगर हम 0 रख दें तो 9 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। और क्या रख दें, और रख दो आप 9, बाई की जगह 9 रख दो, 9 दूनी 18 होता है। बाई की जगह अगर 9 रख दें तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 की टेबल में आना चाहिए ना वो नंबर, तभी तो डिवाइड होगा। तो अगर 0 रख देंगे तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 9, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और हम y की जगह 9 प्लस 9 यानी 9 रख दें y की जगह पे, तब डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 9 18, 18 डिवाइड 9 से हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो किसके डिजिट पे हो गया, आपका हो गया 0 पे हो गया जी, और 9 पे हो गया। तो 0 और 9 हमारा क्या आ रहा है, ये रहा 0 और 9। बाकी आप किसी भी डिजिट को रख लोगे तो डिवाइड नहीं होगा 9 से, ठीक है, दोनों पे। तो यहाँ पे 0 और 9 रखोगे डिवाइड हो जाएगा। कैसे हुआ, सम ऑफ डिजिट से खेल खल्लास। ठीक है, अब क्वेश्चन है 13, 8 8 9 n 5 4 1 अगर डिवाइड है 9 से, तो भैया n की वैल्यू बता दो, क्या होगी, 0 होगी, 1 2 होगी, 3 होगी, कौन सी होगी। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, HM होमवर्क, अच्छा W हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, किन किन ने समझा है, कैसे कैसे समझा है, तो पता चल जाएगी भैया कौन कौन बढ़िया से समझ रहा हो और कौन कौन वाटर कश्ती में है। SW क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर सही है कि नहीं है। बाकी बढ़िया लग रही हो वीडियो, सब्सक्राइब करके जाइए बॉस। बाकी शेयर टू फूफास एंड चचे, बाय बाय, वही सबसे ज़्यादा दुखी हैं, शेयर कर दो भैया।